नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की। आप बता दें कि यहाँ पर स्कूल में हो रहे डांस के दौरान साथी छात्र का हाथ लगने के चलते बताया जा रहा है कि दोस्तों को बुलाकर जमकर युवक यहाँ पर जो है छात्र के साथ मारपीट की गई और चाकू से भी हमला किया गया। घायल पीड़ित छात्र अस्पताल की वेंटिलेटर पर है। साथ ही बता दें कि वहां पर उसका इलाज चल रहा है और वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वो स्कूल से आ नहीं रहा था क्योंकि उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि बाहर ऐसे 5-6 लड़के खड़े हैं तो मैं घर कैसे जाऊँ। तो उसका फ्रेंड अभी वो उसमें कॉलेज में है, तो वो कॉलेज से वापस आ रहा था स्कूल के लिए, इसे लेके घर जाऊँगा। तो जब वो अभी आधे रास्ते ही पहुँचा था, प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो आगे क्या प्रिंसिपल बाहर निकल के आए, उन्होंने देखा? नहीं, कोई क्या स्कूल से जबरदस्ती प्रिंसिपल ने कहा कि आप जाओ, कुछ नहीं होगा? हाँ, प्रिंसिपल ने ये कहा था। स्कूल में उस दिन फंक्शन था, टीचर्स ने मुझे बताया कि बाहर कुछ झगड़ा हो गया, तो आप एक बार देखिए जाके। जैसे ही मैं बाहर गया तो मुझे वो सड़क पे गिरा हुआ मिला। उसे अर्जेंटली मैंने उठाया, 1-2 बच्चों की और हेल्प ली और उसे सबसे पहले सेक्टर 28 शंकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उन्हें उसे रेफ़र किया गया QRG के लिए और अर्जेंटली मैं एम्बुलेंस के साथ में QRG हॉस्पिटल गया और उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया। और देन फिर हमारे स्कूल का स्टाफ हमारे साथ भी आ गया था। वो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th में था वो बच्चा। नाम क्या है? प्रिंस। क्या पता लग पाया अभी तक कि भाई किस बात को लेकर के झगड़ा वगैरह हुआ है? सर देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। वो स्कूल से आ नहीं रहा था क्योंकि उसने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि बाहर ऐसे 5-6 लड़के खड़े हैं तो मैं घर कैसे जाऊँ। तो उसका फ्रेंड अभी वो उसमें कॉलेज में है, तो वो कॉलेज से वापस आ रहा था स्कूल के लिए, इसे लेके घर जाऊँगा। तो जब वो अभी आधे रास्ते ही पहुँचा था, प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। वो आगे क्या प्रिंसिपल बाहर निकल के आए, उन्होंने देखा? नहीं, क्या स्कूल से जबरदस्ती प्रिंसिपल ने कहा कि आप जाओ, कुछ नहीं होगा? हाँ, प्रिंसिपल ने ये कहा था। स्कूल में उस दिन फंक्शन था, टीचर्स ने मुझे बताया कि बाहर कुछ झगड़ा हो गया, तो आप एक बार देखिए जाके। जैसे ही मैं बाहर गया तो मुझे नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के यहाँ पर कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब बताया जा रहा है कि इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी ने यहाँ पर हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया। इस संबंध में यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है, नैनीताल से यहाँ पर हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी फैसला है। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। चलिए बात अब सूरत की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर इंडिया दस्तक पर जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी जो है मजूरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बलवंत जैन से चुनावों को लेकर खास बातचीत की। यहाँ पर इंडिया दस्तक न्यूज के एडिटर ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन इस समय मैं गुजरात में हूं और गुजरात का जो ये विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही सर चढ़ करके बोल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों जो पार्टियां हैं वो गुजरात में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है।
ऐसे में मैं आपको बताऊं, सूरत की एक बहुत ही मजूरा जो विधानसभा है, यह जो है यहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं, उनकी सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से बलवंत जैन जी हैं, और यह जो है चुनाव मैदान में कांग्रेस ने इनको पर टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारा है। अब इनसे जानते हैं और इस विधानसभा के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि यह जो है गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की सीट पर इन्होंने दांव खेला है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये विधानसभा उस पर वो विधायक हैं, और अभी आप जो है उनके सामने फाइट कर रहे हैं, बहुत टफ सीट है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब परिवर्तन आता है तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन में आपने देखा कई बड़ी बड़ी जो बहुमत वाली सरकारें भी बदल गई। तो ये एक सहज बातें हैं। जब लोग आज त्रस्त हैं, लोग आज दुखी हैं, लोग सरकार से त्रस्त हैं, सरकार का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, तो ये चीज़ें ही इस बार सरकार को अब सत्ता से हटा देगी। जनता को क्या आप संदेश देंगे, इस अपनी सीट को जीत के लिए क्या संदेश देंगे आप? जनता देख रही है। जनता ने अभी मौत पे उत्सव मनाते हुए शासकों को देखा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि इतनी ज़्यादा मौत पर शासन बीमारों का इलाज करने के बजाय हॉस्पिटल की मरम्मत करे और उसको रंग रोगन करे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मैं इसको जनता का अपमान समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जनता को एक तरह से मूर्ख मानकर खिल्ली उड़ाई गई है। आपके विधानसभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी विधानसभा पढ़े लिखे लोगों की विधानसभा है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, और कुछ एरिया ऐसा है कि जो बहुत अविकसित है, कहने को पॉश एरिया है, और वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ भी है, वहाँ पे शिक्षा की भी कमी है, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन है, सरकारी स्कूलों की हालत तो आप खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खैर, मजूरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं, और एक पार्ट है यहाँ अमीरी और गरीबी की जो दूरी है, एक खाई है, उसको किस तरह से आप कहना? देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है। जो लोग संपन्न हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके दिमाग में भी ये बातें ठसाई गई कि शादी लायक लड़की है, आप किसी बेरोजगार के हाथ में उसका हाथ देंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। तो फिर बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, क्राइम का रेट बढ़ गया है, पुलिस स्टेशनों की पूरे के पूरे तबादला होना इस बात की गारंटी है कि करप्शन कितना जड़ों तक फैल चुका है। जीतने के बाद आप अपनी क्षेत्र, अपने जो विधानसभा की जो जनता है, उसके लिए क्या करेंगे? जो एक विधायक का फर्ज है, जो एक विधायक को करना चाहिए, मैं वो सब जनता के लिए करूँगा। मैं कोई भी बड़े दावे नहीं करूँगा, न मेरे पास गप हाँकने के लिए टाइम है, न मुझे ऐसा आता है। मेरा सरल व्यवहार है। मैंने गरीबी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने तकलीफ़ें देखी है। मुझे लोगों के दर्द का एहसास है। मैं जानता हूं कि एक आदमी जब सरकारी कार्यालय में 4 बार धक्के खाता है, उसको रोजगार का टाइम होता है और वो धक्के खाता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती है, वो अपने मन में क्या धारणा बनाता है। तो मुझे ये सब मालूम है। इन सब चीज़ों से मैं भी गुजरा हूँ, तकलीफ़ों से मैं भी गुजरा हूँ, परेशानियों से मैं भी गुजरा हूँ। तो आपने देखा कि बलवंत जैन जी ने पूरी बेबाकी से इन्होंने एक जवाब दिया है कि अब जीतने के बाद जो है हम जितनी भी प्राथमिक सुविधाएं हैं और जितने भी जनता के हित की योजनाएं हैं, वह जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया दस्तक टीवी। दोस्तों नमस्कार, इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं ललन बिंद आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन इस समय मैं गुजरात में हूं, और गुजरात का जो ये विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही सर चढ़ करके बोल रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों जो पार्टियां हैं वो गुजरात में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे अल्मोड़ा में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है, और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा आरसी पंतु ने बताया कि यहाँ पर डेंगू को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल चौखुटिया सोमेश्वर भिकियासैंड में डेंगू के मरीजों के लिए यहाँ पर 4 बेड आरक्षित कर दी गई हैं, और साथ यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मच्छरों को लेकर भी जो है मच्छरदानी लगाई जा रही है। स्वास्थ्य प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर सतर्क है। से केस डिटेक्ट नहीं हुई है, उसके लिए जो भी निरोधात्मक कार्रवाई होती है सभी लोगों को जागरूक किया गया है। मच्छरों को न पनपने की दिशा में
समुचित कार्रवाई की गई है। उसके अलावा अस्पतालों में उसकी समुचित व्यवस्था, जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था है। और मच्छरदानी जहाँ पे मच्छरों से ये संभावना है, जैसे सोमेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, भिकियासैड़ है, चौखुटिया है, तो वहाँ पे 4-7 बेड आरक्षित भी किए गए हैं। और यहाँ पे खून की जांच की व्यवस्था भी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियाल्ट के यहाँ पर जो है हरदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिवाले का सल्ट विधायक महेश जीना ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य केंद्र दिवाले के यहाँ पर सुविधाओं को लेकर जांच और साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकों से भी यहाँ पर अस्पताल में जो है सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के आदेश जारी किए। पहले से हमारे अस्पताल की जो दशा है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ हमारे जितने भी डॉक्टर्स और सभी एनएम वगैरह सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके लिए हम और हमारे क्षेत्रवासी आभारी भी हैं कि लगातार इनके द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है कि हमें देखा नहीं गया या हमारे को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी गई, दवाई नहीं दी गई, चेकअप नहीं किया गया। ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ नहीं हुई है और ये लोग दिन रात अपना श्रेष्ठ सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने भी इनकी जो आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारा भी इनके प्रति दायित्व बनता है कि इन्हें भी हमारे क्षेत्र में कोई कमी ना रहे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी 75 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट हमारा ऑलरेडी लगा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट अमोले खाल में यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने रामनगर डोटी आज सड़क पर बैठकर यहाँ पर गड्ढों में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर सड़क में गड्ढे हैं और जिसको भरने को लेकर उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर नारायण बगड़ में रायका के यहाँ पर खेल मैदान में एक जो है खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही आपको तो देखिए यहाँ पर अंडर जो है 14 और 17 अंडर जो है 21 बालिका वर्ग के लिए यहाँ पर एथलीट प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की गई हैं, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में यहाँ पर ग्राम पंचायत तलाई में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सियालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरतोलिया के नेतृत्व में यहाँ पर पशु चिकित्सा शिविर का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। वहीं शिविर के यहाँ पर शुभारंभ पशु चिकित्सा अधिकारी सियालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मरतोलिया और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष सियालदी कुंदल लाल ने यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हल्दचोड़ की यहां पर ग्राम पंचायत जग्गी बगार में विकास कार्यों में 45 लाख रुपए से भी अधिक का घोटाला हुआ है। इसका खुलासा मांगी गई आरटीआई से हुआ है और खुलासा होने के बाद से ही गांव की ग्राम प्रधान की पति और साथी घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने यहां पर घोटाले की शिकायत क्षेत्रीय सांसद और साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को भी पत्र सौंप कर की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर शिकायती पत्र सौंपे और 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम जग्गी बगार के लिए आरटीआई का आवेदन किया था, जिसमें मुझे आरटीआई प्राप्त हुई और जब मैंने स्थल में जाकर देखा और आरटीआई से मिलान किया तो कार्य वो कराए नहीं गए थे। उसमें बहुत ही भारी कमी पाई गई थी। तो जिस पर मैंने मौके पर ही सीडीओ साहब को कंप्लेन लिखी और उनके द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, परंतु आज 15 नवंबर तक जांच समिति नहीं आई है। जांच समिति का तिथि का दिनांक थी 10 नवंबर जो आनी थी, परंतु आज इससे 5 दिन बीत चुके हैं, जांच समिति अभी भी नहीं आई है, जो कि अधिकारी को कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान को समर्थन करने का एक मुझे लगता है कि उनके द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जो कि उन्हें। और चलिए बात रुड़की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का भी कार्यभार ग्रहण समारोह और साथ ही यहाँ पर कैंप कार्यालय का उद्घाटन रुड़की में किया गया। रुड़की के आवास विकास में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और साथ ही जिला प्रभारी आदित्य चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया।
जी फिर से एक बार हरिद्वार जिले को 2 जिलों में बांट दिया गया है, क्या फायदा मिलेगा भाजपा को और स्थानीय लोग? देखिए हर बार अलग होगा, रूट क्या अलग होगा। रुड़की में जैसे जिलाध्यक्ष हो गए तो दिल्ली 7 की पूरी टीम जो रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाएं जिला स्तर पर नए पदाधिकारी बनेंगे, मंडल स्तर पर नए पदाधिकारी बनेंगे और नीचे के स्तर तक तो निश्चित रूप में संगठन को और मजबूती मिलेगी और हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारियां बड़ी मिलेंगी। स्थानीय लोगों की सिंगरू जिले के मोरवा में बीते दिनों नगर निगम के सामुदायिक भवनों के यहाँ पर बढ़ी दरों का मामला प्रकाशित होने के बाद निगम अधिकारियों की तरफ से इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। क्षेत्र की जनता आक्रोशित हो गई है। मंगलवार की सुबह बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी, पार्षद परमेश्वर पटेल और समाज सेवी सिल्लू गुप्ता, राकेश तिवारी समेत सैकड़ों की तादाद में लोग नगर निगम उप कार्यालय मोरवा में ताला लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उन्हें यहां पर समझाया गया और उस फैसले को वापस लेने की बात कही जा रही है। हमने 10 तारीख को एक पत्र दिया था जिसमें ये कहा गया था कि सामुदायिक भवन और जो छोटे छोटे मैदान हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में उनका किराया 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। उस बाबत उसको पूर्वक करने के लिए हमने एक पत्र दिया था कि अगर 15 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम धरने पे बैठेंगे। अभी जो भी उन्होंने बताया, जैसे सामुदायिक भवन के किराए का मामला है, उसको माननीय अध्यक्ष जी साथ में है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि परिषद की बैठक में रखकर उसको पुनर्विचार करके उसको युक्तिकरण करेंगे। और जो छोटी छोटी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, पार्क न हो, लाइट नहीं जल रही, सफाई नहीं हो रहा, उस पर संबंधितों को निर्देश दिया गया है और उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का जो अपने सिंगरौली उप कार्यालय नगर निगम का यह आज ताला बंद लोगों ने, हमारे सम्मानित पार्षद जनों ने और भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन हुआ, उसमें हम सभी लोग कमिश्नर हमारे सिंगरौली के बाद सम्मानित पार्षदों ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रवीण तिवारी जी ने विस्तार से रखी। जो यहाँ पर जैसा बिजली के कर्मचारी विनोद पांडे जी की शिकायत आई, कमिश्नर से बात रखी, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर जो काम नहीं करते हैं चेतावनी दीजिए, काम नहीं करिए। चलिए बात विकास नगर की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर विकास नगर क्षेत्र के कुलहाल में गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से यमुना नदी के किनारे एक खनन पट्टा आवंटित किया गया था, जहां पर प्रशासन की तरफ से खनन करने के लिए यहां पर परमिशन दी गई थी, लेकिन पट्टाधारक की तरफ से मानकों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर भंडारण किया जा रहा है, जिसको लेकर अब शिकायत की गई है। अब देखना होगा इस पर मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी। जीएनबीएन का पट्टा है, उसमें पूर्व में भी हमने जांच की थी और उसमें जो पाया गया था अवैध कोई सामग्री, तो उसके लिए हमने पेनल्टी भी उस पर इम्पोज करते हुए रिपोर्ट भेजी है और दोबारा अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जांच करेंगे। सर उन्होंने रैंप बना रखे सर उसमें ना पट्टे में सर, तो ये रैंप बनाना सर क्या उचित है इसमें? ये अभी इसमें खान विभाग की टीम को भेजा जाएगा, वहाँ पे जो मौके की स्थिति होगी, अगर गलत किया जा रहा है तो कार्रवाई। थैंक यू सर। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।